पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार का महिला संवाद अभियान, सरकारी योजनाओं की जानकारी से महिलाओं को मिलेगा लाभ। महागठबंधन की बैठक में सीएम चेहरे पर अभी भी सस्पेंस, राजद ने तेजस्वी को बताया सीएम फेस। अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राजद और तेजस्वी पर साधा निशाना। जमुई में शातिर अपराधी सुभाष कुमार उर्फ वीरप्पन गिरफ्तार, पुलिस को थी लंबी तलाश। बिहार का पहला 6 लेन पुल तैयार, अगले सप्ताह से शुरू होगा आवागमन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार का महिला संवाद अभियान, सरकारी योजनाओं की जानकारी से महिलाओं को मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में आयोजित होगा, जिसमें 600 स्थानों पर पहले दिन महिलाओं से संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो विभिन्न प्रखंडों में महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। आगामी 2 महीनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की बैठक में सीएम चेहरे पर अभी भी सस्पेंस, राजद ने तेजस्वी को बताया सीएम फेस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की पहली बैठक में भले ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मान लिया है। बैठक के एक दिन बाद राजद ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है और सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राजद और तेजस्वी पर साधा निशाना। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई हैं और विपक्षी दल राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद की विचारधारा चरवाहा विद्यालय की है, जबकि नीतीश कुमार ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान स्थापित करके बिहार के युवाओं के भविष्य को नई दिशा दी है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई में शातिर अपराधी सुभाष कुमार उर्फ वीरप्पन गिरफ्तार, पुलिस को थी लंबी तलाश। जी हां, जमुई जिले में अपराध का पर्याय बन चुका शातिर अपराधी सुभाष कुमार उर्फ वीरप्पन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना पुल के पास दबोचा। इस अपराधी पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और लूट जैसे कई गंभीर आरोप हैं और सरकार ने उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसपी मदन कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीरप्पन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और बताया है कि पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार का पहला 6 लेन पुल तैयार, अगले सप्ताह से शुरू होगा आवागमन। जी हां, बिहार में गंगा नदी पर बना पहला 6 लेन पुल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगले सप्ताह से इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि मोकामा के पास रेलवे ओवरब्रिज के एक हिस्से में फिनिशिंग कार्य चल रहा है, जो 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। 1740 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 8.15 किलोमीटर लंबे पुल और संपर्क पथ पर 31 मई 250 मीटर के हिस्से में 3 लेन से आवागमन होगा। यह पुल मोकामा के ओंटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव, महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर बनी सहमति, 24-25 अप्रैल को होगी अहम बैठक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। चुनावी रणनीति के तहत उम्मीदवारों की जीत की संभावना और साख को प्राथमिकता दी जाएगी। महागठबंधन के 6 दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की दूसरी बैठक 24-25 अप्रैल को पटना में आयोजित की जाएगी, जहां सीट बंटवारे पर औपचारिक चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले 16 अप्रैल को हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गठबंधन की समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार का महिला संवाद अभियान 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का बड़ा मिशन शुरू। जी हां, बिहार में चुनावी गर्मी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की भव्य शुरुआत कर दी है। 38 जिलों में 2 करोड़ महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाने का लक्ष्य है। 40 प्रचार वाहनों को रवाना कर सीएम ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। 70,000 स्थानों पर 60 दिनों तक चलने वाला यह संवाद महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ सियासी समीकरण भी साधने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी सीएम फेस राजद का साफ ऐलान। जी हां, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राजद ने अपना पत्ता खोल दिया है। पार्टी सांसद मनोज झा ने साफ कहा है, जैसे सूरज पूरब से उगता है वैसे ही तेजस्वी यादव का सीएम फेस होना भी एक अचल सत्य है। इस बयान के साथ ही राजद ने महागठबंधन में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में ही देखना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी की बिहार में एंट्री, चुनावी सियासतें। जी हां, चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा रही है। 24 अप्रैल को मधुबनी में उनका दौरा तय है, वो भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर। खास संदेश के साथ इस दौरे को राजनीतिक रूप से भुनाने की पूरी तैयारी है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी से बड़ा दाव के रूप में देख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद में नशे के जाल पर करारा प्रहार। जी हां, औरंगाबाद पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन लेते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल 4 बड़े सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 26.87 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिसकी बाजार में 26,87,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से जिले में नशे के नेटवर्क पर करारा प्रहार हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के आसमान में शौर्य की ऐतिहासिक उड़ान, पहली बार एयर शो का रोमांचकारी आयोजन। जी हां, 23 अप्रैल को शौर्य दिवस पर सूर्य किरण टीम और हॉक 132 जेट्स देंगे हैरत अंगेज प्रदर्शन। जेपी गंगा पथ पर होगा भव्य एयर शो। तैयारियों की खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सबकी समीक्षा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर खास जोर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में फिर गूंजेगा जय वीर कुंवर सिंह। जी हां, 1857 की आज़ादी की जंग के महानायक को सम्मान 23 अप्रैल को विद्यापति भवन में होगा। 167वां विजयोत्सव वीरता, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक बाबू कुंवर सिंह की गाथा को जीवंत करेगा सारण विकास मंच का आयोजन। अगली खबर की ओर। बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ही कर सकेंगे अंतर जिला स्थानांतरण। जी हां, बिहार में केवल सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अब अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि उन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जिन पर विभाग की कार्यवाही या निगरानी जांच चल रही है। इसके अलावा वित्तीय गबन में फंसे शिक्षक भी इस प्रक्रिया से बाहर रखे गए हैं। बुधवार को 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण दूरी के आधार पर किया गया है। हालांकि इसमें स्थानीय निकाय के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 102 अनुमंडलों को जोड़ेगी डीलक्स बस सेवा, जल्द होगी शुरू। जी हां, बिहार में 102 अनुमंडलों को अब डीलक्स बस सेवा से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार की यह योजना कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जैसे प्रमुख शहरों से अनुमंडलों के लिए डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इस सेवा की तैयारी पूरी कर ली है और 30 अप्रैल तक परमिट जारी किए जाएंगे। मई के पहले या दूसरे सप्ताह में इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पटना दिल्ली के बीच 11 घंटे में सफर, जल्द शुरू होगी नई अमृत भारत ट्रेन। जी हां, चुनावी साल में बिहार को मिल रही है एक और बड़ी सौगात। अगले 2 महीने में पटना से दिल्ली के बीच नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जो महज 11 घंटे में सफर पूरा करेगी। यह इस रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि जून में यह ट्रेन पटना पहुंचेगी और ट्रायल के बाद इसका संचालन शुरू किया जाएगा। यह बिहार की तीसरी अमृत भारत ट्रेन होगी, जो यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाएगी। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।